और अच्छा तो नहीं पढ़ाते। So good afternoon everyone. We understood x v a once again yesterday, and then a is equal to minus omega square x, right? A is equal to minus omega square x को यूज करके हमने ओमेगा दैट इज अंडर रूट ऑफ k by m, जहां से आपको कहा क्या लर्न करें, k is equal to m ओमेगा स्क्वायर। कल की बातें याद रखो जो क्लास में हुई थी, कोई सेम एनर्जी लेवल बना के रखना अपने क्लास के अंदर। k is equal to m ओमेगा स्क्वायर, k is equal to m ओमेगा स्क्वायर, राइट? तो वहां से ओमेगा क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ k by m। अब वहां से टाइम पीरियड फाइंड किया अपने, t is equal to 2 pi by ओमेगा, जो कितना आया था 2 pi अंडर रूट ऑफ m by k। ये सब अच्छे से याद होना चाहिए क्लास में जब आप आ रहे हैं। ओमेगा इज अंडर रूट k by m, k is equal to m ओमेगा स्क्वायर एंड t is equal to 2 pi अंडर रूट ऑफ m by k। जहां पे क्लियर किया था कि इनर्शिया फैक्टर एंड इलास्टिसिटी फैक्टर इनके ऊपर डिपेंडेंस कहां का किसकी रहती है, ठीक है। देन न्यूमेरिकल्स को कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपको स्टार्ट किया समझाना कि अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम को कोरिलेट किया गया है तो आप x is equal to a sin omega t या x is equal to a cos omega t डिपेंडिंग अपॉन मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन कहां से शुरुआत की गई, राइट? फिर उसके बाद b और x को कोरिलेट किया यूजिंग x is equal to a sin omega t, b कितना बन गया था ओमेगा a। जो लोग सुन रहे हैं उनको होना चाहिए कि अब हाँ ये तो हमें आता है, हम साथ साथ बोल सकते हैं। x is equal to a sin omega t, वहां से sin omega t निकाला, वो कितना बन गया x by a, बहुत बढ़िया। फिर आपने b निकाला, b was ओमेगा a cos omega t। अब cos को क्या किया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर को फिर x by a पुट किया, जिससे फाइनली आंसर क्या मिल गया, b is equal to ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दैट्स इट, वेरी गुड। तो ये जब आपको एक्सप्रेशंस लर्न होंगे और आप इजीली पुट करके सॉल्व कर पाओगे तभी मजा आएगा। तो मैं सबसे पहले इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देता हूं आपको, लिखे फटाफट, लिखे शाबाश। आपकी असाइनमेंट में 17 क्वेश्चन, आप में से कोई चाहे तो यहां से भी कर सकता है, जिसके पास असाइनमेंट नहीं हो मैं बता दूंगा। 17 क्वेश्चन, पेज नंबर 7। If the distance y of a point moving on a straight line measured from a fixed origin on it and velocity are connected by the relation, तो जिसके पास ना हो मेरे साथ लिख सकता है, रिलेशन गिवन है 4b square is equal to 25 minus y square। वेलोसिटी और y में ये रिलेशन है, y डिस्प्लेसमेंट और v वेलोसिटी है। Then show that the motion is simple harmonic and find its time period। You have to find the time period of oscillation and show that this motion is simple harmonic। आपको जो समझना था उसके बेसिस पे एक बार आप ट्राई करेंगे। आप कैसे शो करेंगे कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक है? We have got a relation between v and y, कन्वर्ट कर दो उसी फॉर्म के अंदर। क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय 4। v becomes equal to 1 by 2 under root of 25 minus y square। फिर मेंशन कर सकते हैं in case of SHM v is equal to omega under root of a square minus y square डालो यहाँ पर, right? Comparing with the relation between velocity and displacement in case of SHM, we can see that omega is equal to 1 by 2 and amplitude is equal to 5। आप चाहे तो प्लस माइनस 5 लिख सकते, ठीक है, डन। तो बहुत ही आसान था, मुश्किल नहीं है। आपको पता है एसएचएम में v कैन बी रिटन एज ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, उठा के उससे कंपेयर किया, वहां से इजीली आपको मिल गया ओमेगा इज इक्वल टू 1 by 2 a इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ओमेगा मिल गया, टाइम पीरियड निकालना है, फटाफट करें। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड किससे, t इज इक्वल टू क्या होता है 2 pi by ओमेगा, तो उसमें तो कुछ नहीं है, यहाँ की जरूरत नहीं है। सो दैट्स इक्वल टू 2 pi by 1 by 2, दैट इज 4 pi सेकंड इज द टाइम। गॉट इट? जो लोग भी बाद में आए हैं, पे जस्ट पे अटेंशन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ पेज नंबर 7 which says velocity and displacement are related by the relation। Show that this is SHM and along with that find the time period। So we convert it in the form जो कि मैच करेगा v is equal to omega under root a square minus y square। अभी जो लोग शुरू में आ गए थे उनके साथ डिस्कशन हो गया, जो बाद में they must also memorize
कि आपने कल डिराइव किया था v is equal to ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब x के प्लेस पे y भी हो सकता है, तो यहाँ पे y है। आप इसे कंपेयर करते हैं जब तो ओमेगा बन जाता है 1/2, so t becomes 2 pi by omega, that is 4 pi, so the time period comes out to be 4 pi seconds। अगर कोई एम्पलीट्यूड पूछता तो that would have been प्लस माइनस 5, आप उसको 5 भी लिख सकते हैं, that's all, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सारे करेंगे, डोंट वरी, पर अभी मैं स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर पार्ट पे डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हैज अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड व्हेन एट ए डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम मीन पोजीशन। जैसे जैसे आपने लाइन पढ़ी तो आपको क्या चीज क्लियर हुआ, इसमें क्या क्या मेंशन है? v और x गिवन है, x भी बोल सकते हो, y भी बोल सकते हो, राइट। ऐसे फिर क्या बोलता है, एंड इट इज 3 मीटर पर सेकंड व्हेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। तो दो कंडीशंस आ गई। अच्छा, अब एक बार इस फॉर्मूले को देखना ध्यान से। v इज इक्वल टू, सक्षम देख रहे हो ना आप भी, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर या x स्क्वायर, जो भी आपको लिखना है। इसके अंदर दो कंडीशंस गिवन है, दोनों में v और y या v और x के बारे में बात की हुई है। ना तो ओमेगा का डिस्कशन है, ना ही a का, लेकिन आपको दो इक्वेशंस मिल रही है और दो ही वेरिएबल्स हैं। आप सब 10th तक जो मैथ्स पढ़ के आए उसमें समझाया जाता है कि जितने वेरिएबल्स हो उतनी इक्वेशंस चाहिए। So you have got two variables and two equations, you can easily solve it, right? तो मैंने हिंट बताया क्वेश्चन कैसे करना है। अब अल्टीमेटली आपसे क्या पूछता है, find the time it takes to travel 2.5 meter from the extreme positive extreme of its oscillation। इसे बाद में करेंगे, पहले आप यहाँ से ओमेगा और a की वैल्यू फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 18 लिखें। जिनके पास असाइनमेंट नहीं है मैं डाटा बता देता हूँ, बट आगे से ध्यान रखें, यू हैव टू ब्रिंग योर असाइनमेंट्स एवरी डे। किसी के पास किसी ने लिखी नहीं है तो सर पे लेके जा सकते। It says velocity is 4 meter per second when the displacement is 3 meter. First set. Second set, velocity is 3 meter per second when displacement is 4 meter. ठीक है, पहले तो इनको यूज करके मुझे ओमेगा और a फाइंड करके बताओ पड़ा, ओमेगा कितना और a कितना, और ओमेगा जब फाइंड हो जाए तो उसके बाद t फाइंड करना। करो शाबाश, जल्दी करो। सो देखिए, जब पुट करेंगे इन द फॉर्मूला v is equal to omega under root of a square minus x square, तो v बेसिकली इससे फर्स्ट केस में 4, दैट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ a square minus 3 square, राइट। सेकंड केस में पुट करोगे तो v is 3 and this is a square minus 16। आपके पास यहाँ भी ऑप्शन है, आप डायरेक्टली इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते। अगर मैं रेशियो कंसीडर करता हूं तो यहाँ क्या मिलता है 4/3, इधर ओमेगा कैंसिल हो गया, अंडर रूट के अंदर क्या आ गया आपके पास a स्क्वायर माइनस 9 अपॉन a स्क्वायर माइनस 16। अब स्क्वायर कर लो बात, या फिर आप पहले स्क्वायर कर लो और फिर रेशियो, तो यही आने वाला है 16/9 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 9 अपॉन a स्क्वायर माइनस 16। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर सॉल्व करो, करो करो करो, रुकना नहीं है किसी ने। जिसको हेल्प चाहिए यू कैन रेज हैंड, आई विल कम टू योर प्लेस। बट आप ये देखते जाओ v और x का कॉम्बिनेशन गिवन है, तो इसीलिए आपने ऐसा फॉर्मूला पिक कर लिया जिसमें v और x दोनों आते हैं। टाइम पीरियड फाइंड करना है, ओमेगा से निकल जाएगा। सो रेशियो कंसीडर किया आपने, स्क्वायर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, करो करो शाबाश, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 16 a स्क्वायर माइनस 256। अब ये चीज है इंपॉर्टेंट, ऐसे कितने जिनको डायरेक्टली पता है 16 स्क्वायर 256 होता है, बहुत बढ़िया। दैट बिकम्स इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस 81। 9a स्क्वायर इधर आएगा तो 16 माइनस 9 7, 7a स्क्वायर इज इक्वल टू 256 पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। तो 256 माइनस 81 कितना हो जाएगा, देखो जरा। नहीं, ये कितना आएगा पहले देखो, 175। तो इससे आपको a स्क्वायर कितना मिल गया 35। एक्सीलेंट। सो a कितना बन गया 25 प्लस माइनस 5, और बढ़िया।
तो अब देखो कितने दिन बाद ऐसा हो कि आपको किस तरह से बोल के बता दूं। इसको कंटिन्यू करना है आपने। मतलब देखो मैं अगर आपको थोड़ा हार्शली बोलता हूँ तो दैट इज फॉर योर बेनिफिट, राइट? आप फिर से कहो सर सॉरी सॉरी बता दो कैसे करना है, वो वाला रिलेशनशिप होगा ना, तो देखना ऐसे करके आप समझ भी जाओगे और रिजल्ट भी है। वापस देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर एक तरफ किया तो 7a स्क्वायर इज 175, a स्क्वायर इज इक्वल टू 25, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, a मिल गया। अब इसे उठा के या तो इक्वेशन 1 में डाल दो या इक्वेशन 2 में डाल दो, आपको ओमेगा मिल जाएगा वहां से। तो करें फटाफट, ओमेगा बताया मुझे कितना आ रहा है, कितने यहां तक हो गया, बहुत बढ़िया, ये करो फटाफट। गुड, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो 4 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 माइनस 9 ओमेगा, तो 4 is equal to omega into 16 का अंडर रूट, that is 4, 4 gets cancelled, this gives me omega is equal to 1, ठीक है ना? ठीक है, मैं देखता हूँ किस किसने किया है अभी तक। जिसने ओमेगा फाइंड कर दिया वो टी फाइंड करे, टी is equal to गुना कर ओमेगा, करते जाइए। See, you may have your own speed, but I'll give you time for that. तो उसके अकॉर्डिंग टाइम होगा कि जो बच्चा काम सॉल्व करता है वो भी करता है, बट खाली नहीं बैठा। This is what I want. Let's see once again. ये सॉल्व करके a जैसे 5 आया तो मैंने देखा दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हैं। और वैसे बताऊं, अब आप भी उस लेवल पे हो कि आप देख सकते थे, कह रहे हैं 25 माइनस 16 होगा, उसका अंडर रूट 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल होगा, ओमेगा 1 होगा। अगर आप ऐसे थोड़ा बहुत इनपुट खुद से डालोगे ना तो आपकी मेरे ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगी, आप बिल्कुल नहीं सोचोगे यहाँ से कॉपी करने की। सो 4 इज इक्वल टू दिस, ये 16 का अंडर रूट 4, 4 से 4 कैंसिल, ओमेगा इज इक्वल टू 1। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t is equal to 2 pi by omega, that is 2 pi seconds, got it? So time period आ गया 2 pi seconds। अब देखो ये क्या कहता है, समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। एम्पलीट्यूड भी निकाल लिया आपने, वो कितनी आई थी 5। Find the time it takes to travel 2.5 meter from the extreme, positive extreme of its oscillation। तो कोई इसका डायरेक्टली आंसर करना चाहे तो आई वुड वेलकम दैट। ये मीन पोजीशन है, 0 से लेके ये +5 है, यहाँ पे 2.5 है, ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ आने का टाइम कितना होगा, t/6। एक्सीलेंट, तो t/6 कितना हो जाएगा, दिस डिवाइड बाय 6, 2 pi by 6 दैट इज 5/2। बट स्कूल एग्जाम में आपने डायरेक्ट नहीं लिख पाए, स्कूल एग्जाम में सॉल्व करके बताना पड़ेगा, तो हमें उसके अकॉर्डिंग। सो दिस इज द डिफरेंस इन सीबीएसई एंड कंपटीशन, तो मैं आपको बार-बार बताता हूं। फिर देखते हैं, ये क्लियर हो गया यहाँ से कि 5 से 2.5 वाला है, लिखिए जरा। क्योंकि आप एक्सट्रीम से आ रहे हैं तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे, cos का फंक्शन। वेरी गुड, लिखें x is equal to a cos of omega t। क्यों लिखा, हर किसी को क्लियर होना चाहिए, एक्सट्रीम से हम मूव करना शुरू। अब x की वैल्यू कितनी 2.5, a की वैल्यू 5, cos of omega t आप देख सकते हैं cos omega t 1/2 हो जाएगा, 2.5 is half of 5, तो भाई cos of omega t is equal to 1/2। तो ठीक है, प्रीति बताइए प्रीति, cos की cos कितना हो कि उसकी वैल्यू 1/2 हो जाए, 30 या 60, 60 शाबाश, 60 होता है π/3। वेरी गुड। So once you calculate time period, अब ओमेगा या ओमेगा भी डायरेक्टली आपके पास है, which came out to be 1, तो उसे यूज कर सकते। आपको फाइंड करना था t, so t becomes equal to π/3 omega, omega is 1, so answer is π/3। वही किया था आपने t/6, that is 2π/6, that is π/3। But I just told you, if you are solving a question in school exam, that should be done this, वो तभी हो पाएगा। क्लियर, चलिए फाइन। अब करते हैं फ्रंट से स्टार्ट। तो ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि जो टॉपिक मैंने कल एंड में करवाया था उसको मैं लिंक कर रहा हूं, आप उसके क्वेश्चंस आसानी से समझ। क्वेश्चन नंबर 6, show that a linear combination of sine and cosine function like this represents simple harmonic। किस किस को आता है, रेज हैंड। आई वांट टू सी कि क्लास में इस समय के इसको कौन कौन सॉल्व कर सकते हैं, कन्वर्ट कर। a sin omega t plus b cos omega t, सात्विक, पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, a sin omega t plus b cos omega t को सिंगल साइन फंक्शन में कन्वर्ट कौन कौन कर सकता है,
जिसका कि रिजल्ट अगर आपको याद हो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t प्लस tan इनवर्स b by a। अब बताओ ऐसे मुश्किल लग रहा है? कुछ भी नहीं लगेगा, पर पढ़ना ऐसे पड़ेगा। मतलब मैं स्लो भी चला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, पर तुम रिस्पॉन्ड करो, है ना? तो सच मानना फिजिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। चलो 7, it says a simple a particle executing SHM with a time period of 2 second and एक काम करो प्रीति, आप यहाँ से खड़े होके इसके साथ जाके बैठो। जिसके पास भी कोई शीट नहीं है, आपके पास नहीं है ना? हाँ, जिसके पास भी शीट नहीं है वो किसी के साथ एडजस्ट हो जाए थोड़ा। आई होप आप सबके पास शीट्स हैं। So see, particle executes SHM with a time period of 2 seconds and amplitude 5। तो डायरेक्टली लिखा हुआ है, मतलब मैं अब ऐसे क्वेश्चन में ना जिन भी चीजें डायरेक्ट गिवन है उन बच्चों से एक्सपेक्ट करूंगा कि जो ये मानते हैं कि वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते वो कोशिश करो कंट्रीब्यूट करने, राइट? तो t हो गया 2 सेकंड, a हो गया 5 सेंटीमीटर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आफ्टर 1/3 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन। तो कौन सा फंक्शन हो गया? राइट फंक्शन। लिखो फटाफट, करो शुरू, करो, शाबाश, करो करो करो, शाबाश। अभी मान के चलो 2 महीने जितना हो सकेगा मैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, उससे आपको ये आसान लगने लगेगा। Has to be started from mean position, so we go with sine. X is equal to a sine of omega t। Put करो वैल्यू, सॉल्व करो। Everyone needs to understand capital T stands for time period and small t stands for जिस टाइम पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर सक्षम? तो देखो फिर ध्यान से, इसने टाइम पीरियड 2 सेकंड्स बताया, तो कैपिटल T इज 2 सेकंड। और कब इसने वैल्यू पूछी है? 1/3 सेकंड। तो स्मॉल t इज 1/3 सेकंड। ये क्लियर करें सबसे पहले, ठीक है? अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। मुझे x फाइंड करना है और a 5 है। sin ऑफ ओमेगा इज 2 पाई बाय t, t इज 2 सेकंड, 2 पाई बाय 2 हो गया इनटू टाइम कितना? 1/3। देखो आराम से देखो, समझो। आप सब बता चुके हैं मुझे कि मीन से शुरू करना है, इसलिए x इक्वल टू a sin ओमेगा t से स्टार्ट होगा। a क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर है और ओमेगा और t, ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल T होता है, तो वहां से 2 पाई बाय 2 सेकंड्स आपने पुट कर दी। और किस टाइम पे वैल्यू फाइंड करनी है? दैट इज 1/3 सेकंड। तो आपने स्मॉल t के प्लेस पे 1/3 पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। So x becomes equal to 5 sin of pi by 3, sin pi by 3। ऐसे मन में सोच सकते हो कि pi by 3 is 60, राइट? तो sin 60 कितना होता है? √3/2। So it becomes equal to 5 √3/2। That's equal to, आप चाहे तो फिर 5 into 0.866 करके कंप्लीट आंसर बता सकते हो, इसमें छोड़ सकते हो, that's it। But the unit must be mentioned, सेंटीमीटर, क्योंकि एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, इसलिए। क्लियर हुआ? तो सबकी कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए, जाना कर लिया आपने? नमन, आपको क्लियर हो रहा है ठीक से? सो x अल्टीमेटली बिकम्स 5√3/2 सेंटीमीटर। अब पूछते हैं आपसे कि वेलोसिटी कितनी होगी, v कितना होगा? तो यू हैव गॉट टू वेज ऑफ सॉल्विंग v, क्योंकि अब आपको x पता है और a भी पता है और ओमेगा भी पता है, तो अब डायरेक्टली v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ, बस फिर वेट किसकी कर रहे हो? फटाफट सॉल्व करो, कम ऑन क्विक, यूज करें। v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखते हैं क्या आंसर आता है आपका, करिए। ओमेगा कितना आएगा? यस, ओमेगा विल बी 5। गुड। x आपने सॉल्व कर लिया, फिर सॉल्व टू v ना, तो जस्ट पुट द वैल्यूज, जिसका होता जाए वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाओ, कोई खाली नहीं बैठेगा। वेदर यू आर अटेंडिंग द क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन, डू नॉट वेट फॉर मी, देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, राइट? आप एक के बाद एक करते चले जाओ। और जितने बच्चे आज ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो सब क्लास के बाद मुझे पीडीएफ भेजेंगे। मैं नाम बता देता हूँ, अगम, अभय, अध्ययन, अमन, अरमान, धनंजय, परनीत,
आदित्य, संयम, शिखर, सिया, सृजन, हर एक बच्चे की मुझे पीडीएफ चाहिए क्लास खत्म होने के बाद। सो देख, ओके लेट्स सी। सॉल्व कर लिया होगा ये वाला पार्ट। आई रिपीट वंस अगेन, जो भी लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या फिर जो रिकॉर्डिंग देख के करने वाले हैं, दे हैव टू सेंड देयर पीडीएफ। सो v is equal to omega. Omega is 5 under root of a square. A is 5. 5 का square 25 minus 5 root 3 by 2. This becomes 25 3s are 75 by 4. 75 by 4. आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 5 by 2. Is that? यूनिट्स क्या होंगी? सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर x सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आने वाला। सो दैट इज ऑल। अब बारी आती है a फाइंड करने की। कोई बताएगा क्या फॉर्मूले से a फाइंड करेंगे? शाबाश, आपको कुछ भी और नहीं सोचना। a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। x पॉजिटिव आया तो a को नेगेटिव ही आना है, ऑब्वियस है दैट। माइनस ऑफ ओमेगा, ओमेगा वाज पाई, सो पाई स्क्वायर। x कितना आया? 5 रूट 3 by 2। So negative of 5 root 3 by 2 into pi square is the answer for this part. और कोई समझे तो pi square is approximately 10। ठीक है ना? Done? So units क्या होंगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आप यूज कर लेंगे। अब अगर इसमें से तीनों में से कोई भी पार्ट किसी को क्लियर नहीं है तो ही और शी कैन रेज हैंड। x आपको पता था, अब यहाँ एक चीज ऐड ऑन कर देता हूँ, बिकॉज टाइम गिवन है तो आप जैसे x आपने कंसीडर किया उससे v क्या बनेगा? v इज इक्वल टू ओमेगा a cos ऑफ ओमेगा t। उससे भी सॉल्व कर सकते थे, उससे भी सॉल्व कर सकते थे या डायरेक्टली इसके अंदर पुट करके सॉल्व कर दिया, दोनों ठीक है। फिर a सॉल्व करना है तो a पता ही है माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है, उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं। अच्छा, क्लास में कोई मुझे बताएगा एक्सेलरेशन की एम्पलीट्यूड कितनी होती है? डिस्प्लेसमेंट की एम्पलीट्यूड को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो? आवाज नहीं आई। डिस्प्लेसमेंट की जो एम्पलीट्यूड होती है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हो? ए से, कैपिटल ए। और वेलोसिटी की एम्पलीट्यूड ओमेगा ए, बिल्कुल सही। ओमेगा ए, ओमेगा स्क्वायर ए। माइनस साइन में डालो क्योंकि एक्सेलरेशन कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव भी होगा, दोनों हो सकते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू यानी एम्पलीट्यूड ए है, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू यानी एम्पलीट्यूड ओमेगा ए है। हर बार ओमेगा बढ़ रहा है, देख रहे हो क्यों बढ़ा? डिफरेंशिएशन से आया था। सो एक्सेलरेशन में ओमेगा स्क्वायर ए, दैट्स ऑल। याद रखना इसे अच्छे से। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। A particle in SHM is described by the displacement function। दो फंक्शंस है, एक x का cos की फॉर्म में, एक sin की फॉर्म में। कहता है इनिशियल पोजीशन, इनिशियल का मतलब हमेशा क्या होता है? t is equal to 0। ये हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए। इनिशियल का मतलब ओरिजिन नहीं होता, इनिशियल का मतलब t is equal to 0 होता है। Position of the particle is 1 centimeter and its initial velocity is 5 centimeter per second. What are its amplitude and initial phase angle? ये probably NCERT का क्वेश्चन। The angular frequency of particle is pi per second. Let's solve it. तो जो मुझसे पहले शुरू कर सकते हैं वो करें, जिनको मेरी हेल्प की जरूरत है वो एक बार स्टेटमेंट दोबारा ध्यान से पढ़ें। न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप स्टेटमेंट पढ़ के डाटा कलेक्ट करें और उसे स्ट्रेटेजाइज करें। देखिए ध्यान से, करिए, शाबाश। मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को फिर से एक बार बोल देता हूं, मुझे क्लास के इमीडिएटली बाद आपकी पीडीएफ चाहिए, इमीडिएटली बाद पीडीएफ चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। इट सेज xt इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5, जिसमें कि ओमेगा जो है वो 2 पाई बाय t है। ओमेगा इज 2 पाई बाय t। अब ये बता रहे हैं कि व्हेन t इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहां मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं,
बड़े ध्यान से सुनना, अगर आप v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यूज करते हैं तो क्या कभी भी v की वैल्यू नेगेटिव आ पाएगी? यस और नो? लुक एट इट केयरफुली, आपने पूरी कैपेबिलिटी देख के बताने की क्या इस एक्सप्रेशन से कभी भी v नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि ओमेगा पॉजिटिव होता है और अंडर रूट में अगर नेगेटिव आ गया तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, है ना? रियल नहीं रहता है, इमेजिनरी हो जाता है, आयटा आता है। सो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, पर ऐसा तो होगा नहीं, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यानी ये वाला एक्सप्रेशन आपको सिर्फ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर सकता है, उसकी डायरेक्शन प्रोवाइड। इसीलिए ध्यान रखना, whenever question asks about velocity तो आप इसको यूज मत करना। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी अगर मैं v इज इक्वल टू ओमेगा a cos ऑफ ओमेगा t यूज करूं तो यहां से v की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकती है, लेकिन इसमें नहीं आ सकती। तो उसमें क्या पूछा है, स्पीड या वेलोसिटी? 7th क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछी थी, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वहां पे आप ये यूज ना करके यही यूज करें। क्या पॉइंट क्लियर हुआ भाई? वेलोसिटी का मतलब तो साइन भी आना चाहिए ना, स्पीड लिखा होगा तब ठीक है आप इसको यूज करो, लेकिन वेलोसिटी में इसे यूज करो। क्लियर? चलिए वो घर पे कर लेना एक बार दोबारा से। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। x इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t प्लस पाई है, इसके अंदर वैल्यूज पुट की जाए, करते हैं साथ साथ। t इज इक्वल टू 0 पुट करना है, x की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, सो 1 बिकम्स इक्वल टू a पता नहीं कितना है, एज इट इज लिखते हैं, इनटू cos। देखो फिर ध्यान से, t 0 पुट कर दी, ओमेगा t तो 0 हो गया, साथ में क्या बचा 5। इक्वेशन नंबर 1। जब फर्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन करे तो मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन यही रहती है मेनली कि एटलीस्ट डाटा देखकर वैल्यू तो पुट कर लें, सॉल्विंग में कर रहा हूं कोई बात नहीं। सो 1 इज इक्वल टू दिस। अब देखो दूसरी कंडीशन वेलोसिटी की है, सो पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी तो निकलना चाहिए ना। सो देखते हैं, v इज इक्वल टू dx by dt, यहां से आगे आप सॉल्व करो, लिखो लिखो शाबाश। v जो होता है वो dx by dt होता है, ये x का एक्सप्रेशन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो a एज इट इज, cos से क्या मिलता है, हाँ जी माइनस साइन, सो cos से मिलता है माइनस साइन, और एक ओमेगा बाहर क्या जाता है, माइनस ओमेगा a, नहीं ओमेगा ऑलरेडी बाहर नहीं है ना, माइनस ओमेगा a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई। सोचो भाई, अगर हमें वेलोसिटी में वैल्यूज पुट करनी है तो फिर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए ना। एक्सप्रेशन कहां से आएगा, x को डिफरेंशिएट करके आएगा, तो अपने x को डिफरेंशिएट किया तो v क्या बन गया, माइनस ओमेगा a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। अब फिर से देखो, आप इसमें t को 0 पुट करोगे तो v कितना बन जाएगा, पाई बन जाएगा। पुट करते हैं, लिखिए जरा, v के प्लेस पे पाई लिखो, दैट्स इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा एज इट इज, हमें नहीं पता कितना है, a भी नहीं पता, ओमेगा नहीं तो रखा, ओमेगा कहां गिवन है, तो 2 पाई बाय t पुट करेंगे हम लोग, t नहीं पता ना, मतलब ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि आप ओमेगा को 2 पाई बाय t पुट कर सकते हैं, दैट्स ऑल। अच्छा लास्ट में लिखा हुआ है, सॉरी मैंने मेंशन नहीं किया, दिस इज गिवन टू बी पाई पर सेकंड, सही कह रहे हो, थैंक यू। ओमेगा इज गिवन एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज पाई पर सेकंड, तो बिल्कुल आप पुट कर पाएंगे इसे, लिख दो मैं यहीं पे, ओमेगा इज पाई, पाई हो गया, a हो गया, साइन ऑफ पाई हो गया, दिस इज सेकंड। तो एक बार फिर ध्यान से देख लें, मतलब पाई से पाई कैंसिल कर दो, चलो तो बन गया -1 इज इक्वल टू a sin phi, दिस इज इक्वेशन नंबर। सो वंस अगेन लुक एट इट केयरफुली, x गिवन था, t0 पे x 1 बनता है, आपने प्रूव किया, 1 इज इक्वल टू a cos phi आपको वैल्यू मिल गई। वेलोसिटी t0 पे पाई बनती है, तो इसको पहले डिफरेंशिएट करके आपने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला, उसमें t को 0 पुट किया, ओमेगा को पाई पुट किया और v को भी पाई पुट किया, तो दैट बिकम्स phi इज इक्वल टू, मेरे चौकीदार की ड्यूटी ना लगाओ, राइट? वही बता रहा हूं ना, देखो सभी ये ऑनलाइन वालों के लिए तो है नहीं, आप सभी को मैंने बोला है कि देखो क्लास में डिस्टर्बेंस आपको होती है तो मुझे भी होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जानबूझ के कर रहे हो, फोन को साइलेंट करो। दो ऑप्शंस होती हैं, एक साउंड कम करके वाइब्रेशन होता है, एक उसके भी आगे की ऑप्शन होती है जिसमें वो म्यूट होता है, साइलेंट होता है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। कल से सभी ऐसे खुश। अब देखो ये क्या बन गया, -1 is equal to a sin phi, so
a cos phi बन जाए a sin phi -1। अब यहां से a निकल सकता है सभी, चाहे मेडिकल नॉन मेडिकल वाले, एक बार ध्यान से देखना, साइन और कॉस की फॉर्म में जब ये चीजें मिल जाती हैं तो यहां से दोनों फाइंड हो सकते हैं, ए भी और फाई भी। ए फाइंड करना है तो आप स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, बचेगा क्या ए स्क्वायर वो निकल जाएगा। और अगर आपको फाई फाइंड करना तो रेशियो कंसीडर करो, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, उसमें ए कैंसिल आउट हो जाएगा। So this is something which is not specific about this question, जो ऐसे सभी क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होगा। तो फिर से देखें, आपको दो इक्वेशंस मिल रही हैं, वन इज इन टर्म्स ऑफ cos, वन इज इन टर्म्स ऑफ sin। अगर आप दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, उससे आपको a मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहीं पे रेशियो कंसीडर करते हैं sin अपॉन cos, तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको tan phi मिलेगा, यानी phi की वैल्यू। हाँ आने तो वो इसलिए है यहाँ माइनस साइन था। देखो v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा था, तो माइनस इधर लिखो या इधर लिखो से क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है ना, तो माइनस ओमेगा शिफ्ट कर दो। अभी नहीं क्लियर हो रहा? देखो v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए साइन दिस है, v की वैल्यू पाई है, वो पाई लिखा आपने, ओमेगा की वैल्यू पाई है वो भी लिखा, लेकिन माइनस को चलाओ है ना साथ में, तो बस उसको यहाँ की यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, लिखे हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 सब डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो देखो जब दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो इधर क्या बनेगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉमन इनटू cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5, वो खुद 1 बन गया, यानी कि a स्क्वायर कितना आ गया 2, यानी a कितना आ गया प्लस माइनस रूट 2। यूनिट्स बताओ क्या है, सेंटीमीटर है कि मीटर है? क्वेश्चन में देखो ध्यान से, सेंटीमीटर। सो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज हाफ मार्क वुड बी डिडक्टेड। सो a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, जब रूट घटता तब लगता है प्लस माइनस स्क्वायर जब घटाते हैं, जैसे a स्क्वायर 2 है, a स्क्वायर 4 होता तो a प्लस माइनस 2 आता, अभी 2 था तो अंडर रूट 2 आ गया। क्लियर? सो आफ्टर फाइंडिंग a हम लोग इस इक्वेशन में चलते हैं वापस, या तो इसमें पुट करके वैल्यू देख सकते हैं। ध्यान से सुनना, अभी आपको एक बड़ी मजेदार सी चीज दिखाऊंगा, यहाँ पे आप a की वैल्यू पुट करके 5 फाइंड कर सकते हो ना, चलो करते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट किया, माय डियर 1 बिकम्स इक्वल टू, अब यहां से क्या कंसीडर करूं, प्लस रूट 2 या माइनस रूट 2? हमेशा ध्यान रखें a का कभी साइन पुट नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे अगर कोई बच्चा सिर्फ रूट 2 भी लिखेगा तो उसे भी गलत नहीं किया जाएगा। एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में भी डिफाइन होती है और नेगेटिव में भी, वो अंडरस्टूड है टीचर को भी और स्टूडेंट को। सो इसीलिए 1 becomes equal to अंडर रूट 2 और cos of 5। सो भाई यहाँ से cos 5 कितना बन गया 1 by रूट 2, तो आपके अकॉर्डिंग 5 की वैल्यू क्या बन गई 45, मतलब 5 by 4, 5 is मतलब it is 45, that is 5 by 4। और कोई पॉसिबल आंसर है? cos आप सभी समझ सकते हैं क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां से लेके यहां तक cos पॉजिटिव होता है, इसलिए 45 बोला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था। अब इसके आगे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos नेगेटिव, थर्ड में भी cos नेगेटिव, फोर्थ में cos पॉजिटिव बनता है, तो प्लस 5 by 4 या माइनस 5 by 4 दोनों आंसर हो सकते हैं। तो प्लस 5 by 4 और माइनस 5 by 4 लिख के रखना पड़ेगा आपको, पता नहीं कौन सी ऑप्शन आंसर है, उसको चेक करने के लिए कहां जाना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन में, वो किसको सपोर्ट करता है। आया समझ आया? क्योंकि इस टाइम पे x और v दोनों बता रखे हैं, तो टाइम तो एक ही आएगा ना, तो चलते आगे। सो 5 इज इक्वल टू 5 by 4 और माइनस 5 by 4। अब सेकंड इक्वेशन में पुट करो, लिखिए substituting pi in second equation, substituting a in second equation, तो भाई -1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन फाई आ गया, अंडर रूट 2 साइन फाई, देख सकते हैं सभी,
यहां से साइन फाई कितना आएगा? साइन फाई इज इक्वल टू -1/√2। अब देखो साइन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? थर्ड और फोर्थ में। तो फाई की पॉसिबल वैल्यूज क्या बन गई? 3π/4 या 5π/4? मैं एक काम करता हूं, जो -π/4 लिखा हो 7π/4 भी लिख सकते हैं क्या? जिसको नहीं क्लियर है मैं दोबारा से याद दिलवाता हूं, देखिए ध्यान से। 0π/4 राइट, 2π/4, 3π/4, 4π/4, 5π/4, 6, 7 राइट। तो जो ये 45 वाले एंगल्स होते हैं या तो π/4 या 3π/4 या 5π/4 या फिर 7π/4, ऐसा आप याद रख सकते हैं। तो -π/4 लिखूं या 7π/4 एक ही बात है, चलो ऐसे मेंशन कर देता हूं। अब यहाँ आते हैं, साइन थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, यानी फाई की पॉसिबल वैल्यूज या तो 5π/4 है या फिर 7π/4। भाई या तो थर्ड क्वाड्रेंट से आंसर आएगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट से आएगा। थर्ड से 5π/4 और फोर्थ से 7π/4, लेकिन एक्चुअल आंसर तो दोनों का कॉमन आंसर होगा। आया समझ? एक बार फिर से क्लियर करता हूं, मतलब एक बच्चे ने क्या किया, आराम से यहाँ पे a फाइंड आउट कर लिया, फाइंड करके यहाँ पुट किया, उसको देखा cos फाई इक्वल टू 1, अरे cos तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, उसने आंसर लिख दिया 5/4, लेकिन वो गलत, क्योंकि cos सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे दोनों चीजों की कंडीशंस देखी है, डिस्प्लेसमेंट की भी और वेलोसिटी की भी। तो फिर आप वेलोसिटी के पॉइंट से देखते हो, वेलोसिटी के पॉइंट से देखा तो आपको आंसर मिला या तो 5π/4 या फिर 7π/4। अब दोनों में कॉमन क्या आ गया? 7π/4, दैट शुड बी द आंसर। अब इसका छोटा सॉल्यूशन दिखाऊं, आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, अगर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? tan फाई कितना हो गया? -1। अब tan किस किस में नेगेटिव होता है? सेकंड में और फोर्थ में। अब इसके हिसाब से आंसर क्या बनता है? 3π/4 या फिर 7π/4। इसको भी फिर मैच करना पड़ेगा राइट। तो अगर आपने ये सॉल्व किया तो यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी जनरेट हो जाएगी, क्योंकि दो क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव। सो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन यही बना हमारे छोटे वाला सॉल्यूशन पे। क्यों? क्योंकि उसको निकालने के बाद भी यहाँ चेक करना पड़ेगा, बिना चेक के काम नहीं चलेगा। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पूरी कॉम्पिटिटिव अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाया गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से करना है। क्लियर हुआ सबको? सो फाइनल आंसर इज 7π/4। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 9th क्वेश्चन। आप लोगों में से कोई पूछना चाहे ऑनलाइन वालों? 9th question, a body oscillates with SHM according to the relation given is x is equal to 5 मीटर है, इसके अंदर 5 मीटर cos of 2π/t है या 2π/t है into t plus π/4। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो यूनिट स्पीड में डालिए, इससे आपको कंफ्यूजन होगा। सो x becomes equal to 5 cos of 2πt plus π/4। अभी आपसे पूछ रहा है t is equal to 1.5, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। तो फटाफट कर दो, आपके पास 1 से 1.5 मिनट का टाइम है ये क्वेश्चन करने का, जल्दी करें, कोई भी खाली बैठा हुआ दिखाई ना दे। at t is equal to 1.5, come on solve it। see, they want you to calculate values at t is equal to 1.5। 1.5 का मतलब 3/2। so x is equal to 5 cos of 2π into 3/2 plus π/4। 2 gets cancelled, 3π plus π/4। ऐसे समझना जरा ध्यान से, आप अगर 0 से स्टार्ट करते हैं, पाई 2π, एक बार 2π आया तो हटा दो 2π को, उसका तो कोई यूज नहीं बचा। 2π प्लस जो भी होगा वो एंगल होगा। दैट मींस यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आप इसे कन्वर्ट करें इस फॉर्म में। ये 3π plus π/4 है, अभी तो ये 2π प्लस कितना बनता है? 2π प्लस, देखना ध्यान से, π plus π/4। मतलब मैं मैथ्स के स्टूडेंट्स में से ना करवाता बिल्कुल भी, बट अभी आपके पीछे मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं तो इसलिए बिल्कुल स्लो फॉर्म में करवा रहा हूं। आपने यहां से ये समझा कि अगर π/4 है या 2π plus π/4 है, एक ही बात है, क्योंकि 2π के बाद अपने आप को रिपीट करता है।
इसीलिए आप इस वैल्यू में से 2 पाई को अलग करो। तो 3 पाई प्लस पाई बाय 4 में से 2 पाई अलग किया तो पाई प्लस पाई बाय 4, ये कितना बन गया 5 पाई बाय 4। सो यू एक्चुअली विल बी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 5 पाई। सो दैट्स इक्वल टू 5 cos into 5 पाई बाय 4। ये कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया। आई होप क्लियर हुआ। अब तो सॉल्व कर सकते हो। तो गितेन सोच सकते हो 5 पाई बाय 4 कौन से क्वाड्रेंट में गया? थर्ड क्वाड्रेंट में गया, राइट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 4, सेकंड में 3 पाई बाय 4 और नेक्स्ट में 5 पाई बाय 4। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होता है। सो 5 और पाई बाय 4 पे वैल्यू कितनी होती है 1/√2। सो यानी इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है -1/√2। आई होप क्लियर हो आप लोगों को। द आंसर कम्स आउट टू -5/√2 इतने मीटर। इस बार मीटर में गिवन था ना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको। तो जो मैंने 2 पाई प्लस करने वाली बात बताई वो बड़े ध्यान से समझनी है। 2 पाई के बाद जैसे ही आप आते हैं तो सेम वैल्यू हो जाती है, राइट? पीरियोडिसिटी बोलते हैं 2 पाई के अंदर एंगल की पीरियोडिसिटी। सो 2 पाई प्लस दिस गिव्स यू 5 पाई बाय 4। सो दैट्स ऑल। तो ये तो आ गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। अब देखो आगे से स्पीड बोला है, वेलोसिटी नहीं बोला, स्पीड बोला है। तो साइन मैटर नहीं करता। यहाँ पे आप चाहो तो v = ω√a² - x² यूज कर सकते हो, ठीक है? कर लोगे खुद से? टाइम देख के चलते हैं। और उसके बाद निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? फॉर्मूला बोलो -ω²x। वेरी गुड। a = -ω²x वैल्यू पुट करो, सॉल्व हो गया। ठीक है, नाइन्थ आप कर लेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द 10th क्वेश्चन। It says a particle executes SHM of amplitude 25 centimeter and time period of 3 seconds. So A is equal to 25 and T is equal to 3 seconds. What is the minimum time required for the particle to move between 2 points 12.5 centimeter on either side of mean position? कोई बच्चा इसका आंसर ओरली करना चाहे तो कर सकता है। T/6 exactly. कल मैंने आपसे पूछा भी था। वेरी गुड। अब ये एकदम से कैसे हो रहा है? ये आपका अभी नहीं हुआ, ऐसा 2 बार हो चुका है। ये लिंकअप 2 बार हो चुका है, फिर आप क्लास मिस करने लगते हो। तो अभी इस बार क्लास मिस करी तो मैं दोबारा आने नहीं दूंगा क्लास में। सो सभी समझे? आप जैसे ही कंट्रीब्यूट करते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज कनेक्टिविटी बढ़ाती है और आप सॉल्व कर पाते हो। याद करो कल हमने क्या किया था कि इधर आपके लिए माइनस है, इधर प्लस है, राइट? a/2 -a/2 प्लस a/2। मैंने आपसे पूछा था कि भाई -a/2 से प्लस a/2 जाना हो तो कितना टाइम लगेगा? t/12 प्लस t/12 आया ध्यान? सो वही इस क्वेश्चन में करना है। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में करना है तो हो गया भाई t/6। लेकिन अगर ये स्कूल के पॉइंट से करना है तो फिर आप क्या यूज करेंगे? आप लिखेंगे x = a sin of omega t। Let us first calculate time taken in going from mean position to a/2। Time taken in going from mean position to a/2। तो ये बन गया a/2 = a sin of omega t। कर लोगे सॉल्व? यहां से t कितना आएगा? t/12। फिर आप लिखोगे द टोटल टाइम टेकन इज ट्वाइस ऑफ दिस, सो t/6। t की वैल्यू पुट करो और क्वेश्चन सॉल्व। आ रहा है समझ ठीक से? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। The shortest distance traveled by a particle executing SHM from mean position in 2 seconds is equal to √3/2 times its amplitude. Determine its time period. देखो फिर से क्या बोल रहा है? Shortest distance यानी कि displacement traveled by a particle executing SHM from mean position in 2 seconds is √3/2 times its amplitude. Determine its time period. ट्राई कर सकते हैं, घर से करके आओगे? चलो एक काम कीजिए, अब ये असाइनमेंट आपके पास है, होमवर्क सुन लीजिए। यू हैव टू ट्राई ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस असाइनमेंट, दैट इज अप टू क्वेश्चन नंबर 20, अप टू क्वेश्चन नंबर 20। तो कल मैं इसके डाउट्स ले लूंगा आपके और एक टॉपिक आगे करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।